दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो। और ये बुक दोस्तों आपके लिए है अगर आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद दुखी रहते हैं, लोगों को ना नहीं कर पाते हैं, तो ये बुक दोस्तों आपके लिए है। ना कहना पहनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप नो नहीं कह पाते, आप क्या है अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते, सामने वाला जो कह रहा है हाँ में हाँ मिला देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भैया कहीं वो नाराज ना हो जाए। आप एक्चुअल में अपने आप को कम समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि आपकी इज्जत नहीं है, इसीलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। अगर ये सारी दिक्कतें आपके साथ है ना दोस्तों, तो ये बुक आपकी जिंदगी बदल देगी, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। दोस्तों इस बुक में 4 सेक्शंस हैं जिन पे हम 4 चैप्टर बनाएंगे। ज़्यादा लंबी बुक नहीं है, पतली सी बुक है। 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन पे एक एक वीडियो रहेगा। और पहला जो सेक्शन है उसका नाम है द पीपल प्लीजिंग हैबिट। द पीपल प्लीजिंग हैबिट। अब इस सेक्शन में दोस्तों ऑथर ने जो है पीपल प्लीजिंग हैबिट को डिफाइन किया है कि वो क्या होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ ना कहने वाली बात नहीं है। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रख पाते हैं, आप डिस्कशन चल रहा है कहीं पे, आप शर्मा रहे हैं, आप डर रहे हैं कि मैं अपनी बात कह दूंगा तो लोग बेवकूफ समझेंगे या सामने वाला नाराज हो जाएगा, तो इसका मतलब आप अपने आप को कम समझते हैं दुनिया से। और जब आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। द पीपल प्लीजिंग हैबिट, ये पार्ट 1 है। इसमें ऑथर सबसे पहले बताता है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में एज ए पीपल प्लीजर। तो ऑथर ने क्यों बताया? ऑथर ने बोला कि मैंने ये चीज आपको इसलिए इस बुक में बताई है क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा लोगों को खुश करने वाला इंसान था, लेकिन आज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान बन गया हूं। मैं अपनी उस हैबिट से निकल चुका हूं। तो सिर्फ मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये बिलीव रहे कि अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूं तो आप भी अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप नो नहीं कह पाते, आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, पीपल प्लीजर हैं, तो ये एक दिन में चेंज नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। ये एक स्किल है जो कि लर्न की जा सकती है। तो ऑथर ने अपना एग्जांपल इसीलिए दिया एज ए पीपल प्लीजर क्योंकि वो ये बता रहा है कि वो भी बचपन से ऐसा था, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि वो पीपल प्लीजर बन गया। देखिए जो सेकंड पार्ट है ना इस बुक का, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा असर पड़ता है कि हमारी पर्सनैलिटी पीपल प्लीजर की बन जाती है। बचपन से अपब्रिंगिंग के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपका स्कूल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर आप मैनिपुलेटिव पेरेंट्स के अंडर आपकी अपब्रिंगिंग हुई है तो वो खुद अपने बेनिफिट के लिए, ताकि आप उनके अगेंस्ट कुछ रिबेल ना करो, उनसे आर्ग्यूमेंट ना करो, उनको कुछ उल्टा सीधा ना बोलो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तो वो आपको एक पीपल प्लीजर बनाने में लग जाते हैं। सॉरी टू से डैट, बट आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें द पीपल प्लीजिंग हैबिट पार्ट 1 में ऑथर सेकंड नंबर पर डिस्कस करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स। देखिए ऑथर एक बात बोलता है कि भाई देखिए जिंदगी में ना अगर आपको अपनी जरूरत को देखना है ना, तो वो आप ही देखेंगे। आप ये सोचेंगे ना कि कोई मेरा ख्याल रख लेगा, तो सबसे पहले आपको खुद अपना ख्याल रखना है। अब मान लीजिए आपको भूख लगी, आप सोचेंगे दूसरा मेरा ख्याल रख लेगा, मेरी वाइफ मुझे खाना दे देगी, मेरी माँ मुझे खाना दे देगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको स्टैंडर्डाइज करना है, आपको बोलना है कि भाई मुझे भूख लग रही है, आपको अपनी नीड को पहले रखना है। दोस्तों अगर आप खुद भूख में हो ना, तो आप किसी दूसरे भूखे का पेट भी नहीं भर सकते जब तक आपको खुद भूख लग रही है। इसीलिए दोस्तों आप देखो जब एरोप्लेन उड़ता है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और बोला जाता है कि अगर कोई स्थिति खराब होती है तो ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे, तो वो बोलते हैं कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि भाई अगर आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे ना कि मैं पहले बगल वाले का ऑक्सीजन मास्क लगा देता हूं, वो बच जाए, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका खुद ही दम घुट जाएगा। उस हालत में आप इस लायक भी नहीं रहेंगे कि अपने वाइफ या बच्चे के ऑक्सीजन मास्क लगा सके। तो पहले अपने ऑक्सीजन मास्क लगाइए, ताकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मास्क मिलेगी तो आप अपने फैमिली की भी हेल्प कर पाओगे। यही चीज दोस्तों लाइफ में भी लागू होती है। अगर आप अपनी जरूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई आपकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखेगा, चाहे आपका माँ हो, चाहे आपकी बाप हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हो। और फिर आप उनकी जरूरतों का ध्यान भी नहीं रख पाओगे, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप खुशियां फैला नहीं सकते। आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप सबको फ्रस्ट्रेट ही करोगे। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में आप फ्रस्ट्रेट होगे और फिर लोगों को दुखी करोगे, तो ना लोग खुश होंगे ना आप खुश होगे। इसलिए बेटर है कि आप अपनी जरूरतों को पहले रखना सीखें, चाहे लोगों को लगे कि आप सेल्फिश हैं।
अब द साइकोलॉजी ऑफ असर्टिवनेस की बात कर रहा है ऑथर। साइकोलॉजी ऑफ असर्टिवनेस क्या है? मतलब देखिए, बात क्या है कि बहुत से लोग क्या है कि पहले तो किसी को ना नहीं कर पाते, पहले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते, फिर जब कई बार ऐसा हो जाता है ना और दिल ही दिल में उनके भड़ास भर जाती है तो एकदम से फटते हैं। फिर वो बहस हो रही है तो एकदम से चिल्ला पड़ेंगे, चिल्ला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, या कोई हेल्प मांग रहा है तो 10 लोगों के पहले हेल्प कर दी, फिर इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि हेल्प करते करते मेरा अपना काम नहीं हो पा रहा है, और 11वें आदमी को एकदम चिल्ला के उड़ा दिया एकदम। सो दैट इज कॉल्ड एग्रेसिवनेस। इससे बचना है ऑथर को। यही ऑथर इस पार्ट में बता रहा है कि असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस में डिफरेंस होता है। आपको असर्टिव बनना है। और देखिए, जब आप पहले ही गलत रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके अंदर गुस्सा भरेगा भी नहीं, आप दिल ही दिल में कुड़ोगे भी नहीं, तो आपके अंदर गुस्सा भी नहीं आएगा, आप हैप्पीली आराम से मना कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 10 गलत रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप 11वीं में फटोगे। तो असर्टिव होने के लिए यह जरूरी है कि आप पहले से ही नो कहना स्टार्ट करो, वरना आप एग्रेसिव ही होगे। अगर आप 10 बार यस करके 11वीं बार नो करोगे ना, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप एज ए पीपल प्लीजर अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में, देखिए प्रैक्टिस की कमी होती है, तो शुरुआत में जब आप डिक्लाइन करें किसी रिक्वेस्ट को तो आप नो थोड़ा एग्रेसिवली बोलें। मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूं कि आप कहीं थिएटर में मूवी देख रहे हैं, आपके आगे वाली सीट पर बैठा बंदा मोबाइल पे कस कस के चिल्ला के बात कर रहा है, इससे आप मूवी नहीं देख पा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखिए क्या है कि या तो आप अगर बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस वाले होंगे तो आप कुछ बोलेंगे नहीं कि कहीं ये बुरा ना मान जाए। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप चिल्ला के पड़ेंगे उस पर, एग्रेसिव होके, फ्रस्ट्रेट होके, वो भी सही नहीं है, वो एग्रेसिवनेस है। लेकिन विद द टाइम आप ये स्किल सीखेंगे कि कैसे असर्टिवली आप बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में आंखें डाल के, लेकिन अपनी टोन और पिच को हल्का रख के आप कैसे असर्टिवली उसको बोल सकते हैं कि भाई साहब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस। अच्छा, ऑथर यही चीज बार बार कह रहा है कि आपको सीखना यही है कि कैसे ग्रेस के साथ नो कह सकें। आप किसी की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी कर रहे हैं तो ग्रेस के साथ करें। अच्छा, अब आप कहोगे कई बार सर हम तो ग्रेस के साथ ही बोलते हैं, पोलाइटली ही ना बोलते हैं, डिसएग्रीमेंट हम पोलाइटली ही देते हैं, बट सामने वाले के एक्सप्रेशन फिर भी ऐसे आते हैं, वो एग्रेसिव हो जाता है, उसको नो नहीं सुनना है। तो भाई साहब उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, और ना वो आपका कोई इससे फर्क पड़ना चाहिए आपको। भाई आपने अपनी टोन पे ध्यान रखा ना, आपने आराम से बात कही, आपने चिल्ला के नहीं किया। अब उसको अगर बुरा लग रहा है, बुरा लगे, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। उसको अगर एग्रेसिवनेस लग रही है तो लगे, अगर वो एग्रेसिव हो रहा है, बुरा मान रहा है, वो हर्ट फील कर रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, करने दो। आपने बस इस चीज का ध्यान रखना कि आपने बदतमीजी से उनकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं किया है। इवन कहीं पे पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बात चल रही है, कोई कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी बुरा है, आपको पसंद है। अब वहां पे आप एग्रेसिवली फाइट नहीं कर रहे हो ना, अगर आपने पोलाइटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि भाई आपको बुरा लग सकता है नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता, अगर आपने ये पोलाइटली बोला है, उनको एग्रेसिव होकर नहीं बोला है, चिल्ला के नहीं बोला है, उसके बाद भी वो बुरा मान रहे हैं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, ये हमारा पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 में ऑथर ने आपको यह भी बताया साथ में कि अगले 3 पार्ट्स में क्या बताएगा। सेकंड पार्ट में दोस्तों हम डिटेल में उन रीजंस को जानेंगे कि क्यों कोई एक इंसान पीपल प्लीजर बन जाता है और कोई एक इंसान कॉन्फिडेंट बन जाता है। इसके रूट कॉजेस को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से तो उसका रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। तो सेकेंड पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट में आपको ऑथर स्ट्रेटेजी बताएगा कैसे आप सिचुएशंस में आप नो कह सकते हो बिना गिल्टी फील किए, बिना सामने वाले को ऑफेंड किए, बिना एग्रेसिव हुए, कैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कायदे से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपको तीसरे पार्ट में बताया जाएगा। और चौथा और जो लास्ट पार्ट है उसमें ऑथर रियल लाइफ से सिचुएशंस उठा के आपको बताएगा कि आपकी वाइफ के साथ आपका कोई डिस्कशन होता है तो उस समय कैसे आप असर्टिव रहें, कैसे नो करें। आपके बॉस के साथ कोई आपका डिस्कशन हो रहा है, आपके कोवर्कर के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, आपके फ्रेंड ने आपसे गाड़ी मांगी, फिर उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। ये रियल लाइफ के एग्जांपल चौथे पार्ट में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बुक बहुत ही क्रिस्प एंड शार्प है। तो पहला जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। पहले पार्ट को मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं कि आप अगर पीपल प्लीजर हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बचपन में इसका रूट कॉज है, आपकी अपब्रिंगिंग में हो सकता है, आपके स्कूलिंग में हो सकता है, आपकी पेरेंटिंग में हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप पीपल प्लीजरनेस को अपनी खत्म कर सकते हैं विद द प्रैक्टिस। आप असर्टिव बन सकते हैं विद द प्रैक्टिस। आपको लेकिन एग्रेसिव नहीं बनना है। जब आप अपनी पीपल प्लीजिंग हैबिट छोड़ें तो आपको हर रिक्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं करना है बिना सोचे समझे, ये एनालाइज करके कि आप इस रिक्वेस्ट को बिना
अपना बुरा किए, अपने टाइम को, अपनी प्रायोरिटीज को खराब किए बिना अगर आप हेल्प कर सकते हो तो करो। ऐसा नहीं है कि 100% रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करना है। दूसरा, रिक्वेस्ट डिक्लाइन करते वक्त एग्रेसिव नहीं होना है, ऑफेंडिव नहीं होना है, आराम से रिक्वेस्ट डिक्लाइन करनी है। आपको ये चीजें सीखनी है। और इवन ये सब करने के बाद भी अगर सामने वाला ऑफेंड हो रहा है, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, तो दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। उसको सोचने दीजिए, आप उस बारे में मत सोचिए। दोस्तों, यही था पार्ट 1। अब मिलेंगे पार्ट 2 में। बाय।